हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती पर। और आज हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। फास्ट करके इस वीडियो को देख लीजिए, लगभग इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, कह रहा है कि कुट पाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है, रात में नहीं होता है। लेकिन श्वसन की क्रिया दिन रात दोनों समय होता है। श्वसन की जो क्रिया होती है दिन रात दोनों समय होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है, और क्लोरोफिल को 3 भागों में बांटा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि रक्त में आयरन की कमी होता है, एनीमिया नामक बीमारी आपको हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन है एक पादप हार्मोन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से, क्योंकि सबसे इसकी प्राथमिक कार्य जो होता है रक्त को छानना। किसका काम, इसका प्राथमिक कार्य क्या है, रक्त को छानना। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश एकदम आवश्यक है, CO2 कार्बन एकदम आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल एकदम आवश्यक है। ठीक है, आइए कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से, जल से। जल का फॉर्मूला कहता है H2O होता है, यहीं से आपका ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम में पाया जाता है तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्राम अवस्था में मनुष्य की हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, क्योंकि कहा जाता है हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। मनुष्य विश्राम करता है लेकिन हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। क्या होता है, ऊपर की, याद रखेंगे जाइलम हमेशा ऊपर की ओर करता है, जबकि आपका फ्लोएम जो होता है ऊपर और नीचे दोनों ही दिशाओं में करता है फ्लोएम। ये बात आपको याद रखना। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, तो आपका वृक्क है। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने वाला तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधों में पोषण की विधि क्या है, तो स्वपोषी पोषण है। कहते हैं पौधों में रसारोहण होता है तो ये फ्लोएम द्वारा, किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 कोशिका, जिसको 4 चेम्बर कहते हैं, और वहीं मछली में 2 पाया जाता है, और जो रैंक के चलता है उसमें 3 पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ में भी 4 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य के प्रकाश से। अगला क्वेश्चन का मस्तिष्क से विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं, तो उद्दीपन के द्वारा। किसके द्वारा, उद्दीपन के द्वारा संचित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कम समय में आप लोग फास्ट ज़्यादा क्वेश्चन जो आप लोग रिविजन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आपका मधुमेह होता है। क्या होता है, मधुमेह आपका होता है। अगला क्वेश्चन के वातुसर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो भौतिक है। कैसी है, भौतिक है, इंपॉर्टेंट है एकदम, सपा भी यही कहते हैं। पादप में फ्लोएम सम्मोहन होता है भोजन के लिए। किसके लिए, भोजन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन और एमाइलेज। एमाइलेज का काम मुख्य रूप से होता है स्टार्च को पचाना। किसको पचाता है, स्टार्च को जो है पचाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अग्नाशयी के रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज और माल्टोज पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, कहाँ होता है, इलियम में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि शोषण की क्रिया के बाद निर्माण होता है ऊर्जा का। किसका, ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन अनुशीतलन दाब अर्थात बीपी होता है। कितना होता है, 120/80। देखिए अगर प्रकुंचन कहेगा तो 120 मारिएगा, अनुशीतलन कहेगा तो 80 मारिएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, तो इंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा, इंडोडर्म के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के लिए, प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य। अगला क्वेश्चन का ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो ये कवक है। अगला क्वेश्चन का ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, कवक। देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन का कि दही के जमने में कौन सा क्रिया होती है, तो किण्वन द्वारा। किसके द्वारा, किण्वन द्वारा आता है। और एक तरह का ये रासायनिक अभिक्रिया होता है। कैसा होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है। कहते हैं कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं किसको? एटीपी को। एटीपी कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों के द्वारा। आज के टाइम वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।